अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आज की वीडियो देखना आपके के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 अलग अलग तरीके के आटे के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इन आटे की बनाई हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही समय में ये जो शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे देखिए, जितने भी शुगर के मरीज है या फिर जो लोग अपने बॉडी को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो कभी बीमार ना पड़े, तो वो लोग तो देखिए पहले से इन आटे की बनाई हुई रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 4 अलग अलग तरीके के आटे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनके शरीर में काफ़ी सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोग भी इन रोटियों का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है वो मिलता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। अगर आप इन आटे की बनाई हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो ज़िंदगी भर तक आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहने वाला है। जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप लोग दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, वो दवाइयाँ आपकी छूट भी सकती है। और एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च करी गई है। कोई भी चीज़ मैं आपको अपनी मर्जी से नहीं बताऊंगा। यहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ दिनों तक रिसर्च किया है। रिसर्च के दौरान यहाँ पर कुछ रिजल्ट सामने आए जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। यानी कि अगर आप लोग भी इन रोटियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका शुगर लेवल जो है वो 100% कंट्रोल में आने वाला है। और ज़िंदगी भर तक आपको कोई दवाइयों का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आखिर ये 4 जो अलग अलग तरीके के आटे हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आप रोटी बनाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी के फटाफट जानते हैं शुगर कैसे कंट्रोल करें। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आटा है वो है जौ का आटा है, जिसको बार्ले भी बोला जाता है। देखिए, जो जौ का आटा है ना, इसको मोटे अनाज में गिनती किया जाता है। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया भर में 4th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाज की कैटेगरी में इसको माना गया है। और आपको इसी चीज़ से अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने सारे लोग इस जौ के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि उनके शरीर में काफ़ी सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं। और ये सभी फायदे इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इस जौ के आटे में विटामिन ए और विटामिन के की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है। इसमें फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट है और साथ ही साथ इसमें फाइबर की भी मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, जिससे कि अगर आप इन आटे की बनाई हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता ही नहीं है, कंट्रोल में रहता है। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने भी ये चीज़ नोटिस किया था कि जौ के आटे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 28 है, यानी कि एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड की कैटेगरी में आता है, जिससे कि अगर आप इन रोटियों का इस्तेमाल अगर आप करते रहते हैं तो ज़िंदगी भर तक आपका शुगर लेवल जो वो कंट्रोल में रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आपका शुगर लेवल तो कंट्रोल में रहता ही है, इसके अलावा किडनी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है, यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके अलावा हमारे बॉडी में गट हार्मोन्स को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है। तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के साथ साथ यहाँ पर आपको इतने सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है रागी का आटा। अगर आप इस आटे की बनाई हुई रोटी का भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमारे शरीर में काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस रागी में कैल्शियम की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है। इसमें विटामिन बी प्रेजेंट है, आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, साथ ही साथ इसमें पोटेशियम और फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, जिससे कि जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, साइंटिस्ट ने ये चीज़ नोटिस किया कि रागी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 है, यानी कि ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड की कैटेगरी में आता है, जिससे कि अगर आप इन रोटियों का इस्तेमाल करते हैं तो ज़िंदगी भर तक आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहने वाला है। वैसे देखिए, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, तो बुढ़ापे तक जो हड्डियाँ है वो मजबूत रहने वाली है, या फिर जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देता, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, हमारे हार्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ओवरऑल अगर आप इन आटे की बनाई हुई रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पर आपको फायदे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नॉर्मल गेहूं का आटा है और ये जो 4 अलग अलग तरीके के आटे हैं, अगर आप इसको सही क्वांटिटी में नॉर्मल गेहूं के आटे में मिला करके फिर रोटी बना करके सेवन करेंगे तो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो है काले चने का आटा। इस काले चने में देखिए सोल्यूबल फाइबर की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, जिससे कि ये जो है शुगर के एब्जॉर्प्शन को ही स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि शुगर लेवल जो हमारे बॉडी में बढ़ता ही नहीं है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हमारे शरीर में बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा इस काले चने में प्रोटीन और आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने रिसर्च में ये नोटिस किया कि इस काले चने का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 30 है, यानी कि ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर जो लास्ट 4 चीज़ है वो है ओट्स का आटा। इस ओट्स के आटे में भी फाइबर और प्रोटीन की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। बेसिकली देखिए, जिन लोगों को भी शुगर की बीमारी होती है तो उनको डाइट में यही सलाह दी जाती है कि उनकी जो कार्ब्स की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए, फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस ओट्स के आटे में प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का फाइबर प्रेजेंट है जो है बीटा ग्लूकन, जो कि हमारे बॉडी में बढ़े हुए शुगर लेवल को धीरे धीरे कम करने में भी मदद करता है। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये चीज़ नोटिस किया कि इसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 44 है, यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड की कैटेगरी में आते हैं।
तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको इन आटे के फायदों के बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी के बारे में कि आखिर कितनी कितनी मात्रा में आपको ये जो नॉर्मल गेहूं का आटा है इसमें मिलाना है, जिससे कि आपको प्रॉपर यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको रेशियो के रूप में बताने वाला हूँ। तो नॉर्मल जो कटोरी है उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि हर किसी को समझने में भी आसानी हो और काफ़ी ईजी तरीके से आप लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ। तो देखिए सबसे पहले आपको 5 कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा लेना है, 1.5 कटोरी आपको काले चने का आटा लेना है, 1.5 कटोरी यहाँ पर आपको ओट्स का आटा लेना है, 1 कटोरी रागी का आटा लेना है और 1 कटोरी यहाँ पर आपको जौ का आटा लेना है। अब ये जो 5 कटोरी ये जो गेहूं का आटा है, सबसे पहले आपको इसको कंटेनर में डाल देना है। अब एक एक करके ये जो आटा है इसको भी आपको इसमें कंटेनर में डाल देना है, फिर अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपका ये जो आटा है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब इनकी बनाई हुई रोटी का आपको इस्तेमाल करना है, जिससे कि यहाँ पर आपको प्रॉपर फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको समझाने के लिए कटोरी का इस्तेमाल किया है और सही क्वांटिटी में आपको पता भी लग जाए। अब जैसे कि मान लीजिए आपको महीने भर का आटा प्रिपेयर करना है, तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए महीने भर में आप 10 किलो आटे का इस्तेमाल करते हैं, 15 किलो आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप मार्केट से इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्मल गेहूँ का आटा है इसमें इनको मिलाने का तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि पिसा पिसा मार्केट में गेहूं का आटा भी मिलता है, ये सारी चीज़ें पिसा पिसा भी मिलता है, तो आप जो है सिंपल तरीके से मिक्स कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है जिसमें आपको मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। उसके लिए करना क्या है, आपको ये सारी चीज़ें साबुत मार्केट से परचेज करना है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका भी रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होगा कोई मिलावट नहीं होगी। लेकिन जो मार्केट में पिसा पिसा मिलता है ना, उसमें क्या पता मिलावट हो सकती है। अगर आपके कुछ ऐसे जानकार हैं, अच्छी क्वालिटी का है, तो आप जो है पिसा पिसा भी मार्केट से वो ला सकते हैं। नहीं तो आप खुद ही घर में सबसे पहले इन सारी चीज़ों को साबुत आप परचेज कर ले, जैसे कि काला चना साबुत ले लें, जौ, बारले, ये सारी चीज़ें आपको जो है साबुत मिल जाएगी। साबुत लाने के बाद इनको अच्छी तरीके से आपको देख लें, साफ़ कर लें, अच्छी तरीके से धो लें। उसके बाद फिर आपको अलग अलग इन सारी चीज़ों को पिसवाना है और फिर अलग अलग इनको आपको स्टोर करके रखना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक साथ स्टोर करके कंटेनर में रख देंगे पूरे महीने भर के लिए, तो कीड़े पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी आप 1 महीने के लिए इन सभी चीज़ों को एक साथ स्टोर करके ना रखें। आप देख लें कि 1 हफ्ते में और 10 दिन में कितने आटे का आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप 5 किलो या 7 किलो आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको क्वान्टिटी जो है वो नज़र आ रही है। इतनी क्वांटिटी आप जो है एक कंटेनर में मिक्स करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको डेली मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। हर 10 दिन में आप मिक्स करके इस्तेमाल जो है सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल गेहूं का आटा है, अगर आप इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं तो होता क्या है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल गेहूं के आटे में कार्ब्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिससे कि शुगर लेवल बढ़ता है। इसलिए सारी चीज़ें मिक्स करी जाती है, जिससे कि जो शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे और लाइफ टाइम तक आप इस तरीके से रोटियां जो है बना करके सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपका शुगर लेवल जो कंट्रोल में रह सकता है। और जितने भी हेल्दी पर्सन है वो लोग भी इस तरीके से गेहूं के आटे में सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी बिल्डिंग में और भी काफ़ी शरीर में काफ़ी सारे यहाँ पर फायदे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि किस तरीके से आप शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जो डायबिटीज़ की बीमारी है ना, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी कोई सी भी दवा नहीं है जिसका सेवन करने से आपकी डायबिटीज़ की बीमारी ठीक हो जाए। बाकी आप जो है अपने रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें कि कैसे आप दवाइयों को छोड़ सकते हैं और कैसे अपने शुगर लेवल को बहुत ही सिंपल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपने खाने पीने की चीज़ों से, क्योंकि लाइफस्टाइल से आप शुगर लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं। कोई भी दवा का सेवन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।